Hello students, today I am going to explain exercise 11D, question number 6 to 11. So let us start with question number 6. Question 6 is, name the number of right angles that are hand on the clock face turns through in the direction from, and some parts are given. You have to find out the answer. Okay, it means इस क्वेश्चन में वी आर गिवन अ क्लॉक हियर, हमें क्लॉक गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स. ठीक है, जो भी आपकी ड्यूरेशन दे रखी है, इस ड्यूरेशन में कितने आपके राइट एंगल्स होंगे दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, लुक एट ए पार्ट, इट इज गिवन 12 to 3. इट मींस 12 o'clock से 3 o'clock के बीच में कितने आपके राइट एंगल होंगे. सो लुक एट 12 से 3 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है कितने राइट एंगल होंगे. सो यहाँ पे देखिए 12 से 3 के बीच में ओनली वन राइट एंगल विल बी देयर. सो ओनली वन राइट एंगल विल बी देयर फ्रॉम 12 to 3. नेक्स्ट सी पार्ट, इट इज गिवन 12 to 9. नाउ लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स फ्रॉम 12 to 9. 12 से 9 के बीच में कितने राइट एंगल्स होंगे. देखिए यहाँ पे आपका 12 होगा और ये आपका यहाँ पे 9 होगा. सो देखिए 12 से 9 के बीच में कितने राइट एंगल्स फॉर्म होंगे. लुक एट, देखिए एक तो आप 12 से 3, एक ये राइट एंगल फॉर्म होगा. देन 12 to 6 तो कितने होंगे 1 and 1 2. ओके, और आपको बताना है 12 से 9 के बीच में. सो और एक यहाँ पे आपका एंगल फॉर्म होगा. सो टोटल कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे. 3 राइट एंगल्स विल बी देयर फ्रॉम 12 to 9. ओके, 1 12 से 3 के बीच में, सेकंड 3 से 6 के बीच में एंड थर्ड 6 से 9 के बीच में. सो टोटल 1 2 3 3 राइट एंगल्स विल बी देयर फ्रॉम 12 to 9. ओके, नेक्स्ट पार्ट एफ इज 3 to 9. फ्रॉम 3 to 9 कितने होंगे. लुक एट 3 to 9. Here it will be 3 and here it will be 9. So देखिए पहले 3 से 6 के बीच में राइट एंगल होगा. ठीक है, एक तो आपका पहले 3 से 6 के बीच में राइट एंगल होगा. देन 6 से 9 के बीच में वन मोर राइट एंगल होगा. सो टोटल कितने राइट एंगल्स हो जाएंगे 1 2 2 राइट. इट मींस 2 राइट एंगल्स विल बी देयर फ्रॉम 3 to 9. इट मींस 3 से 9 के बीच में 1 2 राइट एंगल्स विल बी देयर. ओके, देन लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इट इज गिवन, can two acute angles be put together to form a straight angle? Give reasons for your answer. It means कि क्या two acute angles को अगर हम एक साथ पुट करें, ठीक है, सो वो two acute angles क्या एक straight angle फॉर्म कर सकता है. And give reasons for your answer. अगर जो भी आपका रीजन है, सॉरी जो भी आपका आंसर है उसके लिए आपको रीजन भी बताना है. ओके, सो द आंसर विल बी नो. दैट इज टू एक्यूट एंगल्स कैन नेवर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल. टू एक्यूट एंगल्स कभी भी स्ट्रेट एंगल फॉर्म नहीं कर सकते. व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. एज वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज एक्यूट एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. ये आपका होता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है. इट मींस 0 डिग्री से 90 डिग्री बीच में जो मेजरमेंट होगा, जो भी फॉल करेगा वो आपका एक्यूट एंगल होगा. इट मींस 0 से बड़ा, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है आपका 89 डिग्री तक. ठीक है, मैक्सिमम 89 डिग्री तक आपका हो सकता है. 89 डिग्री का जैसे अगर 90 करेंगे वो आपका राइट एंगल हो जाएगा. ओके राइट, टू एक्यूट एंगल्स को अगर हम पुट करें तो क्या वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर सकता है. स्ट्रेट एंगल कितना होता है, हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है. सो मैक्सिमम जो एक एक्यूट एंगल उसका मेजरमेंट कितना हो सकता है 89 डिग्री. सो टू एंगल्स का कितना हो सकता है 89 प्लस 89 ऐड कर देंगे. ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि दो एक्यूट एंगल्स एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर सकते हैं. सो एक्यूट एंगल का जो मैक्सिमम मेजरमेंट हो सकता है 89 डिग्री हो सकता है. सो ऐसे सेकंड वाले का भी मैक्सिमम मेजरमेंट जो एक्यूट एंगल है उसका 89 डिग्री हो सकता है. ऐड करेंगे कितना आएगा 9 9 18 8 1 इज कैरी 1 plus 8 9 9 plus 8 27. सॉरी, it will be 70 ना. 9 and 18 8 1 is carry 1 plus 8 9 9 plus 8 17. So it will be 170 डिग्री. और ये आपका
एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म नहीं हो रहा, बिकॉज स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री. सो दैट इज व्हाई वी राइट दैट सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स कैन नेवर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल. ठीक, कभी भी स्ट्रेट एंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं. एंड द रीजन विल बी बिकॉज द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, बिकॉज जो टू एक्यूट एंगल्स होंगे अगर उनको हम सम करेंगे, सम में उनको ऐड करेंगे, वो हमेशा आपका 180 डिग्री से कम होगा. दैट इज व्हाई टू acute angles can never form a straight angle. Okay, so the answer will be no. Now look at next question. Question number 9. It is given, use a protractor to measure each angle and you have to also find out the kind of angle. It means आपको protractor को यूज करके जो आपका फिगर गिवन है, इस फिगर में इन एंगल्स को मेजर करना है एंड आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि एंगल का कौन सा काइंड होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, स्ट्रेट होगा, रिफ्लेक्स होगा, और व्हाटएवर द केस मे बी. ओके, ए पार्ट इट इज गिवन एंगल QPR. इट मींस ए पार्ट में हमें एंगल QPR को मेजर करना है, इसका मेजरमेंट बताना है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द काइंड ऑफ एंगल आल्सो. सो लेट अस मेजर एंगल QPR. So where angle QPR is given, this is the angle QPR, and we already learned in the previous videos that how to measure the angle, that we measure the angle with the help of an instrument called protractor. And while measuring the angle we should keep in mind that the baseline of the protractor should lie along the arm PQ. ये जो baseline है ये आपकी arm PQ पे होनी चाहिए and the center of the protractor should lie on the vertex P. और जो center है protractor का ये vertex P पे होना चाहिए. Okay, so let us measure angle PQR. So we'll first place the protractor in such a way. हमने protractor place किया कि जो उसकी base line है वो आपकी arm PQ पे है and जो उसका center है वो exactly vertex P पे है. ठीक है, and I already told you in the previous videos that if we are measuring the angle from left hand, अगर हम लोग एंगल को लेफ्ट हैंड से मेजर करते हैं देन हम लोग इनर रीडिंग के बेसिस पे कंसीडर करते हैं, एंड अगर राइट हैंड से करते हैं देन आउटर रीडिंग्स के बेसिस पे कंसीडर करते हैं. बिकॉज प्रोट्रैक्टर में टू रीडिंग्स दी होती है, इनर रीडिंग एंड आउटर रीडिंग. यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड से मेजर कर रहे हैं, सो हम लोग इनर रीडिंग के बेसिस पे इसे कंसीडर करेंगे. सो देखिए आपका एंगल PQR आपको फाइंड आउट करना है. PQR यहाँ पे देखिए ये जो आपकी R है ये आपकी एग्जैक्टली 30 पे लाई कर रही है, इनर रीडिंग के अकॉर्डिंग 30 पे लाई कर रही है. इट मींस इसका मेजरमेंट हो जाएगा 30 डिग्री. सो एंगल PQR जो आपका है, सॉरी QPR जो है ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का. सो एंगल QPR विल बी ऑफ 30 डिग्री. एंड काइंड ऑफ एंगल, सो वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से ग्रेटर होता है, 90 से स्मॉलर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. सो इट विल बी कॉल्ड एट एक्यूट एंगल. ये एक्यूट एंगल होगा. ओके, सिमिलरली वी विल मेजर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ई पार्ट, एंगल QPT. अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, QPT मेजर करना है. सो QPT कौन सा एंगल है, QPT. दिस इज QPT. अगेन वी विल place the protractor in such a way that its baseline should lie along the arm PQ और जो इसका सेंटर है वो आपका वर्टेक्स P पे होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए अगेन लेफ्ट हैंड से हम मेजर कर रहे हैं, देन हम इनर रीडिंग के बेसिस पे मेजर करेंगे. एंड यहाँ पे देखिए ये जो लाई कर रही है आपकी जो आर्म है PT एग्जैक्टली 90 पे लाई कर रही है. इट मींस एंगल QPT कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा. ओके, सो इस मेजरमेंट विल बी 90 डिग्री. सो एंगल QPT क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. एंड एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. वो एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है. सो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल. ओके, नाउ लेट अस मेजर द नेक्स्ट एंगल, दैट इज G पार्ट, QPU. दिस टाइम वी हैव टू मेजर एंगल QPU, दिस वन QPU. अगेन हमने प्रोट्रैक्टर को क्या किया, लाई किया. ठीक है, इस वे में, सो दैट इसका बेस लाइन जो है आर्म PQ पे होना चाहिए और इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो आपका एग्जैक्टली आर्म जो है ये PQ इस पे लाई करना चाहिए. ठीक है, सॉरी जो आपका वर्टेक्स है इस पे लाई करना चाहिए. अब देखिए
ये आपकी जो आर पी यू है एग्जैक्टली लाई करिए 110, 11, 12, 112 पे। इट मींस इसका मेजरमेंट हो जाएगा 112 डिग्री। सो एंगल क्यू पी यू जो होगा वो हो जाएगा 112 डिग्री का। सो एंगल क्यू पी यू ऑफ विल बी ऑफ 112 डिग्री एंड एन एंगल हुज मेजर is greater than 90 degree less than 180 degree is called obtuse angle. So ये आपका हो जाएगा obtuse angle. Okay, in this way we can easily measure the angle and we can find out the kind of angle. Now look at the next question number 10. It is given, observe the diagram and tell the kind of angle. Again we are given a diagram here. We have to observe the diagram and then we have to find out the kind of angle. ठीक है, एक आपका यहाँ पे डायग्राम गिवन है, हमें इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है एंड देन हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एंगल होगा। ए पार्ट इट इज गिवन एंगल बी ए सी। सो वेयर इज एंगल बी ए सी? लुक एट एंगल बी ए सी, दिस विल बी एंगल बी ए सी। बी ए सी एंगल ये हो जाएगा। सो हम बी ए सी को मेजर कर लेंगे, पता चल जाएगा ये कौन से काइंड का एंगल है। सो अब हमें क्या करना है, हम राइट हैंड से मेजर कर रहे हैं। सो राइट हैंड से मेजर करते हैं, देन आउटर रीडिंग के बेसिस पे हम लोग कंसीडर करते हैं। सो हमने क्या किया, पहले सेंटर जो था उसको एग्जैक्टली लाई करेंगे वर्टेक्स ए पे और जो उसका बेस लाइन है प्रोडक्टर का वो ए सी पे होना चाहिए या सी ए कह सकते हैं। अब देखिए हम राइट हैंड से कर रहे हैं तो आउटर रीडिंग के बेसिस पे करेंगे। सो हम अगर देखें तो ये जो हमारा आ रहा है ये ऑलमोस्ट 35 डिग्री, जो आपकी आर्म ए बी है 35 पे आपकी लाई कर रही है। इट मींस इसका मेजरमेंट कितना होगा, 35 डिग्री। सो जो आपका एंगल होगा ये होगा बी ए सी, 35 डिग्री का होगा। आपको सिर्फ इसका टाइप बताना है। अब 35 डिग्री का होगा वो एंगल जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, वो एक्यूट में आता है। सो 35 आ रहा है, 35 भी 0 और 90 के बीच में आता है। सो एंगल बी ए सी आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। सो एंगल बी ए सी विल बी एक्यूट एंगल। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। Look at the next part. It is given angle ACB. This time we have to measure the angle ACB. देखिए इस क्वेश्चन में you have to only tell the kind of angle. There's no need to mention its measurement. Okay. So look at angle ACB. This is angle ACB. ACB. ये आपका हो जाएगा एंगल ACB. इसको हम मेजर कर लेंगे. Okay. Look at ACB. So हमको ACB मेजर करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से मेजर करेंगे बिकॉज C जो हमारा है ये लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड पे मेजर करते हैं। देन इनर रीडिंग के बेसिस पे कंसीडर करते हैं। सो देखिए ये जो आपकी BC आर्म है ये आपका लाई कर रही है 115 पे। इट मींस इसका मेजरमेंट हो जाएगा 115 डिग्री। सो इट मींस आपका जो एंगल ACB होगा 115 डिग्री का होगा और वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, वो आपका ऑब्ट्यूस होता है। सो 115 भी 90 और 180 के बीच में लाई करता है। सो आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। सो एंगल ACB विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ लुक एट द लास्ट पार्ट। लास्ट इज एंगल ADB. नाउ वी हैव टू मेजर एंगल ADB. वेयर इज ADB? दिस ADB. We can see ADB is a straight line. Sorry, ADB is a straight line. ADB क्या straight line है? So अगर हम लोग ADB मेजर करें तो हम प्रोडक्टर यहाँ पर रखेंगे और जो आपका ये मेजरमेंट आएगा ये एग्जैक्टली जो आपकी आर्म है BD ये 180 डिग्री पे लाई करेगी। सो ये आपका 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और वैसे भी whenever we see any straight line we can easily call it as straight angle. जैसे कोई स्ट्रेट अगर आपको लाइन दिखती है वो हमेशा स्ट्रेट एंगल ही होती है। सो यहाँ पे ADB का जो मेजरमेंट होगा 180 डिग्री होगा एंड एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज ऑलवेज अ स्ट्रेट एंगल। सो एंगल ADB जो होगा वो आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ओके, सो एंगल ADB विल बी अ स्ट्रेट एंगल। ओके, so that's all about exercise 11D. Today our exercise 11D is completed. In the next video we'll start the next exercise, that is exercise 11E. Okay, thank you everyone.